संगत जी, अब तो जो साखी में आपको सुनाने जा रहा हूं वो कर्मों पर आधारित है। संत महात्मा कहते हैं, ईश्वर से मत डरिए, कर्मों से डरिए, क्योंकि ईश्वर तो क्षमा कर देता है पर कर्म कभी क्षमा नहीं करते। कर्म लौटकर अवश्य आते हैं और कर्म फल से कोई भी नहीं बच सकता। इसी सत्य को समझाने के लिए अब एक प्राचीन कथा सुनाएं। संगत जी, बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध नगर था। उस नगर का राजा वीरसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वो राजा अपने समय में बड़ा प्रतापी, धनी और प्रभावशाली माना जाता था। उसके महल में वैभव की कोई कमी नहीं थी, किंतु समय के नियम ऐसा था कि कोई भी उससे बच नहीं सकता। धीरे धीरे राजा वीरसेन वृद्ध होने लगा। उसके शरीर में बहुत पहले जैसी शक्ति नहीं रही। उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई और चाल भी कमजोर होने लगी। यह परिवर्तन देखकर उसकी रानी पद्मावती और रानी केसरी उसके प्रति पहले जैसी आदर और स्नेह नहीं रख पाई। वो उसकी उपेक्षा करने लगी। राजा वीरसेन इस उपेक्षा को सहन नहीं कर पा रहा था। उसका मन अशांत रहने लगा। उसे यह लगने लगा कि यदि वह फिर से जवान हो जाए तो सब कुछ पहले जैसा हो जा सकता है। एक दिन राजा ने अपने राज्य की प्रसिद्धि वेद धन्वंतरी दास को बुलवाया। राजा ने व्याकुल स्वर में कहा, हे वेदराज, क्या तुम कोई ऐसे औषधि बना सकते हो जिससे मेरी खोई हुई जवानी लौट आए? वेद धन्वंतरी दास बाहर से तो शांत दिखाई दिया, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। उसने सोचा, ये राजा कितना मूर्ख है। क्या यह नहीं जानता कि एक बार जो बुढ़ापा आ गया तो लौट कर नहीं जाता, लेकिन इसकी मूर्खता ही मेरे लिए अवसर बनेगी। वेद के मन में राजा के प्रति कोई शुभ भावना नहीं थी। उसके मन में लालच भर गया चुका था, धन का भी और सत्ता का भी। वेद ने कहा, राजन, औषधियां तो मैं बना सकता हूं जिससे आपका पूरा लाभ होगा, लेकिन इससे लिए आपको मेरी बताई हुई कुछ शर्तें माननी होंगी। राजा ने तुरंत पूछा, कौन सी शर्त? वेद ने कहा, आपको लगभग 1 वर्ष तक एक ऐसे तहखाने में रहना होगा जहां सूर्य की किरणें ना पहुंच सके, तभी ये औषधि आपका प्रभाव दिखा पाएंगी। राजा कुछ क्षण सोच में पड़ गया, फिर बोला, यदि मुझे फिर से जवान होने का अवसर मिल सकता है तो मैं यह त्याग स्वीकार करता हूं। वेद ने आगे कहा, एक और शर्त है, उस तहखाने में आप बिल्कुल अकेले रहेंगे। आपके सेवक भोजन और औषधियां दरवाजे के बाहर रखकर चले जाएंगे। राजा ने लालच में आकर शर्त भी मान ली। राजा ने तुरंत तहखाना बनवाया और वेद से कहा, वे दवाइयां की तैयारी करे। संगत जी, राजा मन ही मन प्रसन्न था कि उसकी जवानी लौट आएगी, और वेद मन ही मन यह सोच रहा था कि राज्य की बागडोर उसके हाथ में आने वाली है। निश्चिंत समय पर वेद ने राजा को तहखाने में पहुंचाया और उपचार का ढोंग करने लगा। वे राजा से कहता, राजन, अब कुछ ही दिनों में आपकी झुर्रियां मिट जाएंगी, शरीर बलशाली हो जाएगा और आप फिर से जवान दिखाई दोगे। राजा ये सब सुनकर और अधिक प्रसन्न हो जाता। लेकिन संगत जी, इस बीच वेद ने जंगल की ओर एक गुप्त सुरंग खुदवाई जो सीधी तहखाने से जुड़ती थी। फिर वे एक युवक की तलाश में था। निकल पड़ा जो राजा
से हूबहू मिलता जुलता हो। एक दिन नदी के तट पर उस युवक माधव मिला जिसकी आकृति राजा वीरसेन से अत्यंत मिलती थी। वेद ने उससे मित्रता की और कहा, यदि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बना सकता हूं। माधव पहले तो चकित हुआ, फिर वेद की मीठी बातों में आ गया। वेद ने उससे कहा, कुछ दिनों तक तहखाने में रहने के शर्त बताई। जैसे ही माधव ने स्वीकार कर लिया, संगत जी एक काली रात वेद ने राजा वीरसेन की भोजन में विष मिला दिया। राजा की मृत्यु हो गई। वेद ने राजा के शरीर को सुरंग के रास्ते जंगल में ले जाकर एक गहरे कुएं में फेंक दिया। इसके बाद वेद ने माधव को तहखाने में बिठाया और कुछ दिनों बाद उस राजा बनकर सिंहासन पर बैठा दिया। सबको यह लगा कि राजे की जवानी लौटने के कारण नए रूप धारण करके लौट आया है। कुछ समय तक वेद और नया राजा साथ साथ चलते रहे, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां सामान्य हुई, राजा माधव ने वेद की उपेक्षित करनी शुरू कर दी। वेद को क्रोध आ गया जब उसने अपने अधिकारियों का दावा किया तो राजा ने कहा, यह सिंहासन मुझे मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से मिला है, तुम केवल भ्रम में हो। समय बीतता गया। एक दिन राजा नदी के किनारे भ्रमण करने गया। वे नदी में बहते हुए स्वर्ण कलम दिखाई दी। राजा ने वेद को उनके स्रोतों का पता लगाने भेजा। वेद नदी के उद्गम तक पहुंचा। वहां उसने एक प्राचीन शिव मंदिर और एक विशाल बरगद का वृक्ष देखा। उसी वृक्ष से उल्टा लटका हुआ एक नरकंकाल था। वर्षों की बूंद और कंकाल से टकराकर नदी में गिरती और स्वर्ण कमल बन जाती। वेद जब लौट कर आया तो राजा ने बताया कि वह कंकाल उसके पूर्व जन्म था, वर्षों की तपस्या का परिणाम। राजा ने कहा, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। कुछ समय बाद वही वेद उसी कुएं के पास गया जहां उसने पुराने राजा की लाश फेंकी थी। फूल तोड़ते समय उसके पैर फिसले और वह उसी कुएं में गिर गया। कोई उसे बचाने नहीं आया। भूखा प्यासा वहीं मर गया। संगत जी, यही है कर्मों के विधान। अच्छे कर्म करोगे अच्छा पाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरा लौट कर आएगा। इसलिए संगत जी, जीवन में किसी को बुरा नहीं सोचें, किसी का बुरा नहीं सोचें, ना किसी का कष्ट दो, ना किसी को कष्ट दो। सच्चाई, करुणा और सत्कर्म के मार्ग पर चलो, वही सच्चा जीवन है। संगत जी, अगर आपको बाबा जी की ये महान सत्संग रूपी साखी हृदय को छूने वाली लगी हो तो, अगर इस कथा से आपके मन में भक्ति, श्रद्धा और सतगुरु के प्रति प्रेम जागा हो तो अपने विनम्र निवेदन है कि आपके अपने YouTube चैनल को पूरे मन से सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस रूहानी साखी को अपने मित्रों, परिवार और साथ संगत के साथ जरूर शेयर करें, ताकि बाबा जी का ये पवन संदेश हर हृदय तक पहुंचाया जा सके। संगत जी, कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। हमें यह भी लिखकर बताइए कि आप किस शहर से बाबा जी के इस महान सत्संग रूपी साखी को सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।